भाई पैसा पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है। पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा पैसा नहीं रहा, हमारा पैसा लक्ष्मी हो गया है, हमारा पैसा लक्ष्मी। ये धन नहीं रहा, लक्ष्मी हो गया। चरण है, माता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला, शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब कई माताओं के मन में आ जाता है कि शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है। शिव के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है, भगवान शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां। कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है? हाथ उठाओ जरा। सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन? बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहां होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको? माता पार्वती का दर्शन करना है। बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको? भगवान गणेश का दर्शन करना है। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको? माता लक्ष्मी का दर्शन करना है। भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देते, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे, तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे अभी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना।